एट इक्विलिब्रियम लेवल एस, जिसको हम लोग y बोलते हैं, इक्वल्स टू एडी है। y इक्वल्स टू एडी का फॉर्मूला क्या है? c प्लस i। तो y इक्वल्स टू c का वैल्यू कितना है? 300 प्लस 0.8 y, i का वैल्यू कितना है? 700। अब आंसर आ जाएगा। y को सेम जगह पे रेड्यूस टू का उस साइड पे आने से क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 0.8 y इक्वल्स टू कितना हो गया? 300 प्लस 700 1000। वैल्यू कितना रहेगा? 1 y, 1 लिखना नहीं होता है। 1 y माइनस 0.8 y कितना होगा? 0.2 y होगा। अगर 0.2 y इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 1000। अभी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 0.2। उसे अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 500 आएगा। और डिवाइड में अगर पॉइंट होता है तो एक पॉइंट के लिए एक जीरो इधर लिख देना होता है। तो ये जो साम होता है ना, ये वाला साम, बस इतना याद रखो कि करना बहुत इजी है। थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला को एक से दूसरे में लिंक करना है। और ऐसा साम बोर्ड क्वेश्चन पूछता ही है। एक तो सम मिलेगा इस चैप्टर से और इन्वेस्टमेंट वाला को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, मतलब ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर के बाद अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बाद क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लेके मैथ्स आएगा एक साथ। तो ये वाला अगर नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करके नहीं कर पाओगे। तो एग्जांपल 1 में क्या है देखो, लास्ट ईयर का जो हम लोग जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन, लास्ट जो प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चन करेंगे, तीनों साल का क्वेश्चन में देखना ऐसा मैथ्स आता है। कहां से फॉर्मूला लिखना है? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से, जैसे कंजम्पशन फंक्शन से शुरू हुआ तब से लेके जितना फॉर्मूला आया है सब एक पेज में लिख के रखो। फिर और आएगा इस चैप्टर का फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आएगा, सारा फॉर्मूला एक साथ लिखोगे और तब जाके देखना रिलेट कर पाओगे, तो नहीं तो रिलेट नहीं कर पाओगे। और ये साम प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। और ये आता है, जो क्वेश्चन आता है मेरा वही अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो इससे तो क्या होगा? मार्क्स तो खराब ही होगा। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या है, the level of autonomous consumption of an individual is 500 and his personal disposable income is 5000. If his marginal propensity to consume is 0.8, find out the level of aggregate consumption. ठीक है, तो इसमें पहले देख लो गिवन क्या क्या है। गिवन में सबसे पहले बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल क्या है? ए है। सी मतलब कंजम्पशन, और सी के ऊपर में ए आ गया तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब इनकम लेवल 0 होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला है 500 और इनकम बोला है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या तो फिर इनकम एक ही बात है। तो इनकम का सिंबल क्या है? वाई है, ठीक है। वाई को हम लोग और कैसे समझते हैं? इसको एएस भी बोला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। वाई बोला है 5000। फिर क्या बोला है? एमपीसी। एमपीसी कितना है? 0.8 है। और निकालना क्या है? फाइंड आउट द एग्रीगेट कंजम्पशन। मुझे क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। कंजम्पशन निकालने के लिए मुझे क्या है? कंजम्पशन फंक्शन चाहिए, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला आ रहा है कि कंजम्पशन निकालने के लिए। एक तो आ गया मेरा कि एपीसी अगर दिया होता, एपीसी दिया होता तो सी बाई वाई, इससे सी निकल जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे एपीसी दिया है, एपीसी नहीं है, एमपीसी है। एमपीसी के साथ कंजम्पशन वाला फॉर्मूला क्या आता है? तो मेरे पास क्या है? कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बी हो गया एमपीसी, बी होता है एमपीसी, बोल के दिया था जब कंजम्पशन फंक्शन पर आ रहा था। ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 है, कितना इजी है देखो। 500 प्लस बी क्या है? एमपीसी के पास यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बी, ठीक है। ये बी हो गया कितना? 0.8 लिख दिया यहाँ पे 0.8। वाई कितना है? 5000 है, ये मल्टीप्लाइड है तो 5000 लिख दिया, बस हो गया मेरा कंजम्पशन निकल जाएगा। और क्या चाहिए इसमें? ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इंटरलिंक करना पड़ेगा फॉर्मूलास को, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 500 प्लस 5 8 40, 1 2 3, ठीक है। 1 0 कट जाएगा, पॉइंट है तो 1 0 मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। कितना हो गया? 4500। क्या है क्वेश्चन? An economy is in equilibrium. Its consumption function is C equals to 300 plus 0.8y
where C is consumption expenditure and Y is income and investment rupees 700. Find national income. ठीक है, अभी मुझे क्या निकलना है, नेशनल इनकम निकलना है, मतलब Y निकलना है। क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि इट्स कंजम्पशन फंक्शन बोला है C, तो C इक्वल टू क्या है, 300 प्लस 0.8 y। इससे क्या मिलेगा, ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन होता है एमपीसी, लिख दो पहले ही, चाहिए नहीं चाहिए फिर भी लिख दो। इससे क्या आएगा, देयरफॉर एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.8। दिया नहीं है, हाँ फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी का मतलब क्या था, एमपीसी, तो बी यहाँ पे बी है ना, वाई से पहले, वो एमपीसी है, वो स्टार्टिंग में लिखाया था कंजम्पशन फंक्शन में। इन्वेस्टमेंट इज 700। इन्वेस्टमेंट क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट का हो गया आई, आई इक्वल टू 700। फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है वाई से, वाई को मुझे निकालना है। ये निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है वो सोचना है। वाई निकालने के लिए, तो वाई निकालने के लिए जैसे कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन के साथ वाई का रिलेशन क्या आ रहा है, एपीसी, एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। ठीक है, सी तो मेरा प्रॉपर सी दिया है, प्रॉपर सी का वैल्यू है नहीं है, वाई निकालना है, ए भी नहीं है, ये निकालना है, ए भी नहीं है, मतलब तीनों नहीं है, ये वाला फॉर्मूला से मेरा होगा नहीं। ठीक है, अभी दूसरा और क्या फॉर्मूला बचा है, यही फॉर्मूला अगर लिख लोगे और दो चार ऐसे कर दोगे मैच तो पता चल जाएगा। तो इससे तो नहीं होगा एपीसी से, एमपीसी से डेल्टा सी होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अभी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई मुझे चाहिए सिर्फ वाई, तो डेल्टा वाई तो नहीं निकलेगा। अभी कैसे निकल सकते हैं हम लोग, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये भी गिवन में लिख लेना साक्षी। देखो इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है, लास्ट दो क्लास में जो पढ़ाया, इक्विलिब्रियम लेवल पे इकोनॉमी कब होता है, जब एडी इक्वल टू एएस होता है कि नहीं, हाँ एडी इक्वल टू एएस, और एएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल टू एएस को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं हम लोग। एट इक्विलिब्रियम लेवल एडी एस से शुरू करो, एएस जिसको हम लोग y बोलते हैं इक्वल्स टू एडी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू एडी का फॉर्मूला, एडी का फॉर्मूला क्या है, c प्लस i, तो y इक्वल्स टू c का वैल्यू कितना है, 300 प्लस 0.8 y, i का वैल्यू कितना है 700। अभी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आंसर। इस y को इधर लेके आ जाओ, ये y को सेम जगह पे रखो, देखना अभी y को सेम जगह रखा, ये y को इधर लेके आ गया, प्लस है वो इक्वल्स टू का उस साइड में आने से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 0.8 y इक्वल्स टू कितना हो गया, 300 प्लस 700 1000 आ गया 1000। यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, 1y, 1 लिखना नहीं होता है, 1y माइनस 0.8y कितना होगा, 0.2y होगा। अगर तो 0.2y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 1000। अभी y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का उस साइड में जाने से डिवाइड होता है। ठीक है, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आ गया। 2 से देखो, ये वाला देखो इधर, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, डिवाइड अगर होता है तो ये 0 पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट नहीं है अभी, सोचो 2 है ना यहाँ पे वैल्यू, 2 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा। और डिवाइड में अगर पॉइंट होता है तो एक पॉइंट के लिए एक जीरो इधर लिख देना होता है। ठीक है, डिवाइड में अगर पॉइंट होगा इस पॉइंट के लिए इधर एक जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर पॉइंट होगा तो एक जीरो कम हो जाएगा, वो याद रखना। मल्टीप्लाई में जीरो आया, लास्ट समय कराया था, मल्टीप्लाई में जीरो आया, पॉइंट आया था, एक पॉइंट के लिए क्या हुआ, एक जीरो कम हो गया था, और डिवाइड में जीरो आने से एक ऐड हो जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो क्या करना है, दोनों को इक्वल कर दो। देखो, और जो बेसिक फॉर्म में अगर आ जाते हैं, कितना है मेरा 1000 है, नीचे क्या है 0.2 है, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 10,000 हो गया, और इधर कितना हो गया 2 हो गया। अभी 10,000 को 2 से ये करोगे तो कितना आएगा 5,000 आएगा। समझ में आया।
क्या है क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे कंजम्पशन फंक्शन कितना है? 100 प्लस 0.5 वाई और इनकम है 1000 और कुछ है? निकलना क्या है? आई देखो साक्षी इधर देखो, मैं जब कर रहा था तुम देखती नहीं हो। बुक में नहीं, इधर देखो, इधर मैं समझा रहा हूँ हाथ से, बुक में देख से पता। अभी देखो मैं बुक से देख के तो नहीं करा रहा ना, बुक का स्टेप नहीं भी मिल सकता, बुक का स्टेप नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, मैं अपना हिसाब से जाऊंगा। अभी स्टेप 2 ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 कम भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो मुझे क्या बोला, इकोनॉमी कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे है, तो एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट इक्विलिब्रियम लेवल, हाँ हाँ, एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? y इक्वल्स टू एडी होता है। y इक्वल्स टू एडी क्यों बोला है मैंने? लास्ट सम में कराया था, क्या बोला था? as को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और as इक्वल होता है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा? y इक्वल्स टू एडी का फॉर्मूला c प्लस आई, y का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू कितना है? 1000 है, लिख दिया 1000। c का वैल्यू कितना है? ये वाला c का वैल्यू है, c का वैल्यू कितना है? 100 प्लस 0.5 y प्लस i, 1000 इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू यहाँ पे दिया है, जहां पे y है वैल्यू पुट करो, 2 बार y आ रहा है, 4 बार y है, 10 बार y आ रहा है, वैल्यू वही पुट करो जाके, ठीक है। कितना आ गया मेरा? ये 1000 था प्लस i, ठीक है। i को सेम जगह पे रख दो ना, i निकलना है, i को सेम जगह पे रख दो। i को मैंने यहाँ पे सेम जगह पे रख दिया, ये वाला साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड अभी कर दिया, ठीक है। i को सेम जगह पे रख दिया, तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है? 1000 था, और ये जो 100 है वो अभी क्या हो रहा है? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जा रहा है, मतलब देखने में तो राइट हैंड हो रहा है। मैंने क्या किया? ये वाला पोर्शन मन ही मन में इधर रख दिया, ये वाला पोर्शन मन ही मन में इधर रख दिया, ठीक है। अगर नहीं होता है तो देख लो एक बार फिर से। मैंने क्या किया? ये वाला, क्योंकि मुझे ये निकालना है, इसको पॉजिटिव रखने से दिखने में अच्छा लगेगा, मैंने क्या कर दिया? 100 प्लस 0.5 इंटू 1000 प्लस आई इक्वल्स टू 1000 करके कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर उधर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मेरा कितना है? 1000 है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या? कौन सा? नहीं नहीं, तुम दोनों पार्ट है ना, फुल पार्ट अगर इधर उधर करोगे माइनस नहीं होगा, एक पार्टिकुलर पोर्शन अगर माइनस करोगे, मतलब यहाँ पे अगर तुमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ पूरा का पूरा इस साइड में लेके आ गया ना, पूरा पोर्शन लेके आओगे तो माइनस नहीं होता है, याद रखना। पूरा पोर्शन अगर लेके आओगे माइनस नहीं होता है। अभी मैं सिर्फ इसको लेके आता तो माइनस हो जाता। मैं अगर यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक्स इक्वल टू वाई बोला और y इक्वल टू एक्स बोला, एक ही होता है ना, वैसा सिचुएशन है, समझ में आया? ओके, तो इसको, इसका वैल्यू पहले ये कर देता हूं ना मैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 प्लस, मैं समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, एक स्टेप में भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 1000 कितना होगा? 500 होगा। कैसे होगा? 5 इंटू 1000 5000, एक पॉइंट है तो पॉइंट के लिए एक जीरो कम लिखना है, मल्टीप्लाई है ना, पॉइंट के लिए एक जीरो कम लिखना है, तो कितना आ जाएगा? 500 प्लस आई इक्वल्स टू 1000, ये सबको प्लस करके उस साइड में ले जाओ, कितना हो गया? 600। आई इक्वल्स टू 1000, ये कितना हो गया? 600 हो गया ना, साइड चेंज हो गया, माइनस 600, कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू 400, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या है? कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, और इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना है y को। एट इक्विलिब्रियम लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? पहला वाला क्वेश्चन का एट इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल्स टू एडी होगा, तो क्या होगा? एडी का c प्लस आई, अभी वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन पे y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, c का वैल्यू है, c का वैल्यू कितना है? 100 प्लस 0.75 y, और i का वैल्यू दिया है, i कितना है? 1000 है,
अभी इसको इधर लेके आ जाओ, y माइनस, साइड चेंज कर रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा 0.75, 0.75y इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस कर दो कितना होगा 1100, इधर कितना रहेगा 0.25y इक्वल्स टू 1100, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.25, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4400, y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 4400। उसके बाद निकलना है c का वैल्यू, समझ में आया ये? फिर निकलना है मेरा c का वैल्यू। सेकंड वाला क्वेश्चन पे देखो इधर, c का कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। कंजम्पशन फंक्शन में क्या था, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y, पुट कर दो y का वैल्यू इसमें, प्लस 0.75 इंटू 4400 हो जाएगा, 100 प्लस 0.75 3300 हो जाएगा आंसर 3400। हाँ मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर ब्रेक करने से ये जो ब्रेक क्या है, ये तो शॉर्टकट वाला ब्रेक है। जैसे 0.5 आ गया वो होता है 1/2, 0.25 होता है 1/4, 0.75 होगा 3/4। हाँ वो समझना है 100 से, 100 का कितना पार्ट है, 0.5 में 2 पार्ट है ना, हाफ है ना, 100 का हाफ है, एक से समझो, जब पॉइंट है ना तो 1 पकड़ लो, 0.5 मतलब हाफ है, तो हाफ कैसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। जैसे 0.25 हो गया, अभी 4 पार्ट कर दो, एक को 4 पार्ट कर दो, 4 पार्ट का एक पार्ट है ना, 4 का एक पार्ट। 0.75 4 पार्ट कर दो फिर से, तो 4 पार्ट का कितना पार्ट है 25 25 25, 3 पार्ट है, 4 पार्ट का 3 पार्ट है, उस हिसाब से होता है।